हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स क्लासेस। माय नेम इज़ फिदा जैदी एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6 एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 करवाई थी, जिसके पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and final day was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. Find the total number of tickets sold on all the 4 days. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें कहा गया है कि एक बुक एग्जीबिशन हुई थी स्कूल में 4 दिन के लिए। पहले दिन 1094 टिकट बेचे गए, दूसरे दिन इतने टिकट बेचे गए, तीसरे दिन इतने बेचे गए और चौथे दिन इतने बेचे गए। तो फर्स्ट डे कितने टिकट सोल्ड हुए? 1094। सेकेंड डे कितने टिकट सोल्ड हुए? 1812। और थर्ड डे कितने टिकट सोल्ड हुए? 2050। और फोर्थ डे कितने टिकट सोल्ड हुए? 2751। यानी 4 दिन हमारे टिकट सोल्ड हुए हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द टिकट। हमें टोटल नंबर बताना है, तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, और जब इसको हम ऐड करेंगे तो ऐड करके हमारा आएगा 7707। यानी चारों दिन इतने टिकट बटे हैं। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, शेखर इज अ फेमस क्रिकेटर प्लेयर एंड ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 runs in a test match. He wishes to complete 10,000 run. How many more runs does he need? शेखर जो है फेमस क्रिकेट प्लेयर है और वो स्कोर करता है टेस्ट मैच में इतना, ओके इतना स्कोर करता है, और उसकी इच्छा है कि वो इतने रन कंप्लीट करे। तो उसे इतने रन कंप्लीट करने के लिए कितने और रन की आवश्यकता होगी? तो हम टोटल में से जितने रन उसने किए हैं उतने माइनस करेंगे, तो जितने उसे नीड है हमें उतने मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर शेखर स्कोर्ड रन इक्वल टू 6980, ओके। और विशेस टू कंप्लीट कितने रन कंप्लीट करना चाहता है? 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, इन 10,000 में से जितने उसने स्कोर किए हैं उतने माइनस कर देंगे। तो हमें 3020 रन मिल जाएंगे, 3020 रन मिल जाएंगे। इतने रन उसे नीड है कंप्लीट करने के लिए। तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, मैं नेक्स्ट लाइन बच्चे साथ साथ उतार के चलना ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, ही नीड्स 3020 रन्स, ओके। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्स इतने वोट
एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड इतने वोट. बाय वॉट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. यानी एक इलेक्शन हो रहा है जिसने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने जो रजिस्टर किया है वोट के लिए इतना किया है, और उसके जो प्रतिद्वंदी है, जो उसके नियरेस्ट प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने जो वोट किया है वो इतना स्कोर किया है. वॉट बाय वॉट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन. सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने रन से, कितने वोट से जीते हैं, तो हमें ये बताना है. तो इसमें भी बस माइनस करेंगे. हम पहले लिखेंगे, लैंग्वेज बना के लिखनी पड़ेगी इसमें भी. सक्सेसफुल, बच्चों राइटिंग के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा प्लीज़. कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500. ओके. और राइवल्स ने कितना किया? 3,48,700. तो बस इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सक्सेसफुल कैंडिडेट कितने रन से, रन पीछे वाला क्रिकेट में आ रहा था तो वो रन ही याद रह गया, कितने वॉट से जीता है. तो 0 जब इसे हम घटाएंगे तो हमें 2,28,800 वोट मिलेंगे जिससे वो जीता है सक्सेसफुल कैंडिडेट. दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. इन क्वेश्चंस में सिर्फ माइनस और प्लस करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ इतने इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून एंड बुक्स वर्थ इतने इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks together in which the week was the sale greater and by how much. ओके, हमें ये बताना है. फिर से क्वेश्चन में आते हैं. कीर्ति क्या करती है? कीर्ति बुक सॉल्व करती है, यानी बुक सोल्ड बाय कीर्ति. कितने की बेची? 2,85,891. ओके. और अब उसकी वर्थ कितनी हो चुकी है? सेकेंड वीक ऑफ जून में कितनी वर्थ हो चुकी है उसकी? सेकेंड वीक ऑफ जून 4,07,68. How much was the sale for the week together? तो यानी सबसे पहले टुगेदर दोनों वीक में कितनी टोटल सेल हुई हमें ये बताना है. तो सबसे पहले हम उसे ऐड करेंगे, यानी पहले का हमें आंसर मिल जाएगा. तो एडिशन के लिए आपने इतना उतार लिया होगा, और नहीं उतारा तो आप वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हैं. तो पहले हम एडिशन करेंगे. एडिशन के लिए 2,85,891 अपॉन 4,007,8,768. तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो टोटल हमें मिल जाएगा 68,6,659. तो दोनों वीक में टुगेदर जो उसने सेल करी है वो ये करी है. पहले का आंसर ये आ जाएगा. फिर आगे देखते हैं आगे क्या कहा है. आगे उसने कहा है इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर बाय एंड हाउ मच. और किस वीक में सबसे ज़्यादा सेल हुई है. तो जिसमें सबसे ज़्यादा हुई है उसमें से कम वाले को घटा देंगे. तो यानी 4 लाख सबसे ज़्यादा हुई थी, 4,07,68. और सबसे कम वाला 2,85,891. तो इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा सेल कितनी हुई थी. 6,86,656 की. इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ. तो सेकेंड वीक में हुई थी सेल इतनी. ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे. नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं.
मैं इसे दोबारा समझा दूँगी। ओके बच्चों, ये एनसीईआरटी का कोर्स मैंने आपके लिए सिर्फ इस वजह से नहीं लाई हूँ कि ताकि आपके एक दो क्वेश्चन करवाऊँ और फिर बस सारे आपके ऊपर ही छोड़ दूँ। मैं चाहती हूँ कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए, 7th क्लास 6th क्लास से लेके 12th तक की। 12th तक तो एनसीईआरटी नहीं है, 12th में तो आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव या आर डी शर्मा मैथमेटिक्स ही कराऊंगी मैं, लेकिन 10th तक एनसीईआरटी ही कंप्लीट करानी है मुझे। तो ये कोर्स आपके लिए फ्री कोर्स अवेलेबल है जिससे आप अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। और हो सकता है किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए या कोई क्वेश्चन छूट जाए, एज ए ह्यूमन बीइंग मुझसे भी गलती हो सकती है, तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैम आपने मुझे गलत समझाया है, तो मैं उसे करेक्ट ज़रूर करूँगी। आगे देखते हैं। 5th क्वेश्चन में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट इतने ईच ओनली वंस। तो डिफरेंस बताना है। सबसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट, पहले मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट या सेकंड पार्ट में 6th क्लास की एनसीईआरटी में या फिर 7th की एनसीईआरटी में कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। ओके कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। आप लिखिए डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट डिजिट कैसे लिखी जाती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ग्रेटेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट इसकी क्या बनेगी। सबसे पहले हम बड़ी डिजिट रखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट बन गई इन 5 नंबर से। और सबसे स्मॉलेस्ट के लिए, सबसे स्मॉलेस्ट रखने के लिए सबसे हम छोटा रखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। सॉरी यहाँ पे पहले 7 आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ी रखनी पड़ती है ना, तो 7 और 6, और फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये तो हमारी ग्रेटेस्ट डिजिट हो गई और ये हमारी स्मॉलेस्ट डिजिट हो गई, और इन दोनों का डिफरेंस पूछा है इन्होंने। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हमें मिलेगा 52,956। बस हमसे यही पूछा था कि इन 5 डिजिट से ग्रेटेस्ट डिजिट बनानी है और स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है और उन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ग्रेटेस्ट डिजिट बनाने के लिए मैंने सबसे पहले डिजिट बड़ी रखी, फिर घटाते चले जाएंगे, इससे हमें ग्रेटेस्ट मिल जाएगा। यानी हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। और इसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, यानी बढ़ाते चले जाएंगे। आगे करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें कहा है ए मशीन ऑन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2,825 screws a day. How many screws did it produce in the month of the January 2006? यानी एक दिन में एक मशीन जो है वो मैन्युफैक्चर करती है, कितने स्क्रू बनाती है वो एक डे में, 1 डे में 2,825 स्क्रू बनाती है। तो वो जनवरी के महीने में 2006 में कितने स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। तो जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, तो यानी इन जनवरी मैन्युफैक्चर स्क्रूज आर कितने मैन्युफैक्चर करेगा, 31 इंटू 2,825, इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है। तो हम जनवरी के महीने के लिए काउंट कर रहे हैं। बच्चों बुक भी खोले रखना क्योंकि बुक के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन करवा रही हूँ। और मैं इसके साथ साथ अगर ये मैं आपके लिए ये पूरा क्वेश्चन लाई हूँ इस पे स्क्रीन पर, लेकिन मैं बुक भी साथ साथ खोले रखती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। ओके, तो जब हम 31 से इसकी गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगी ये, तो हमारा आंसर आएगा 87,557 स्क्रूज।
तो जनवरी के महीने में इतने स्क्रूज बनेंगे। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आप ये समझ गए होंगे, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल सके। बच्चों, इस सॉल्यूशन तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, सॉल्यूशन तो आपको नेट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे। पर अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टूडेंट, सॉरी 7th क्वेश्चन है इस बार। ए मर्चेंट हैज़ 87,592 विद हर। शी प्लेड एन ऑर्डर फॉर द परचेजिंग 14 रेडियो सेट एट रुपीज़ इतनी। हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। यानी एक मर्चेंट है और उसने, वो लड़की है एक, ओके, उसमें शी लग रहा है ना इस वजह से। तो उसके पास रुपीज़ कितने हैं, टोटल रुपीज़ कितने हैं उसके पास? 78,592, ओके। और उसने रेडियो परचेज करा है, 40 रेडियो परचेज करे हैं, कितने की? 1,200 रुपीज़ के ईच, प्रत्येक रेडियो को इतने में खरीदा है। तो टोटल रेडियो जो उसने परचेज करे हैं वो कितने आ जाएंगे? इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 0 0 0, ठीक है, 48,000 कुछ। अब हम कितने पैसे उसके पास, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज, परचेज करने के बाद उसके पास कितना मनी रह गया। तो टोटल में से हम जितने उसने खरीदे वो घटा देंगे तो हमारे पास बचा हुआ मनी आ जाएगा। ये आप उतार लीजिए के साथ साथ। टोटल कितना था? 78,592। खर्च कितने कर दिए? 48,000 कुछ खर्च कर दिए उसने। तो 29503, तो 3,592 उसके पास मनी रिमेन रह गया। ये किसका आंसर था? ये 7th क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। आउट ऑफ 14 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। कन्वर्ट डेटा इन सेंटीमीटर। सबसे पहले तो हमें डेटा को सेंटीमीटर में चेंज करना है। इसने कहा है कि स्टिच ए शर्ट, किसी शर्ट को बनाने के लिए इतने कपड़े की आवश्यकता है, 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इसने कहा इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ओके। तो 2 मीटर बराबर कितना होगा? 200 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे हम 200 सेंटीमीटर लिखेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा? 215 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज लिखनी है कि टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू 215 सेंटीमीटर। एंड आउट ऑफ 14 मीटर क्लॉथ हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। यानी 14 सेंटीमीटर जो बचा है, 14 मीटर। अब 14 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे, ये 14 मीटर है, इसको हम जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 14,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच, कितनी शर्ट स्टिच हुई है, जो पैसा बचा है, जो कपड़ा बचा है, सॉरी। तो इसे मिटा देते हैं पहले। तो 215 से 4,000 था, 14,000, 4,000 आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें 18 मिलेगा, चाहे आप करके देख लीजिएगा। तो 18 शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। इससे डिवाइड करके बताइएगा मुझे कि 18 ही आ रहा है, नहीं, आपको कैलकुलेशन खुद करनी है।
अगर सारी कैलकुलेशन मैं करवाऊँगी तो आप कैलकुलेशन में वीक हो जाएंगे। ओके, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.2 का 9th तक के क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, देखते हैं आगे कितने क्वेश्चन रह रहे हैं। 9 तक कर लिया हमने, 10th 11th 12th, बस 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं। तो आगे हम इन्हें आगे देखेंगे। इतना आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच सके और उन्हें हेल्प मिल सके। थैंक यू।